Good morning, students. Today we are going to start chapter number 10, Visualizing Solid Shapes. Exercise 10.1 and 10.2 both are deleted by the Punjab School Education Board. So we will start from exercise 10.3. So we will start from the introduction. You should know about faces, edges and vertices. Now suppose this is a 3D figure is given. Each solid is made up of polygonal regions which are called its faces. Clear? अब देखो क्यूब के कितने फेस हैं 1 2 3 4 5 6 and these faces meet at line segment. जो line segment के through ये faces match हो रहे हैं, these are called the edges. How many edges does a cube has? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 means 12 edges, and the edges meet at vertices, or you can say at vertex, which are called points. These are the vertices. How many vertices does a cube has? 1 2 3 4 5 6 7 8 vertex, or you can say vertices. Now such solids are called polyhedron. Means, what is the definition of polyhedron? A 3D shape, or you can say a 3-dimensional shape whose faces are polygons is known as polyhedron. This term comes from the Greek word poly means many and hedron means faces. इसके ज़्यादा faces हों, लेकिन faces क्या है? Polygon होने चाहिए. Means they should made up with the line segments only. कोई कर्व नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अगर लाइन सेगमेंट से फिगर बन रही है then it is a polyhedron. So a polyhedron is a 3D object with many faces. For example, these all are examples of polyhedron because in these 4 figures all the faces are polygons, or you can say these figures are made up of line segments, but these are not polyhedron. Why? Because ये जो कर्व आ रही हैं, कर्व्स भी आ रही हैं इसमें. ठीक है, सर्कुलर, लेकिन हमें क्या चाहिए? लाइन सेगमेंट से बनी हुई, मीन्स पॉलीगन होनी चाहिए. क्लियर? So these are polyhedron and these are not polyhedrons. Now there are 2 types of polyhedron. First is prism and second is pyramid. First prism क्या होता है? A prism is a polyhedron whose base and top are congruent polygons and whose other faces, that is lateral faces, means top और bottom को छोड़ के जो lateral faces हैं, they are parallelograms in shape. अगर वो पैरेललोग्राम है तो एंड टॉप एंड बॉटम जो है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स हैं. देन इट इज ए प्रिज्म. एंड व्हाट इज द पिरामिड? अ पिरामिड इज ए पॉलीहेड्रन हुज बेस इज ए पॉलीगन ऑफ एनी नंबर ऑफ साइड एंड हुज लेटरल फेसेस आर ट्रायंगल्स. यहाँ पे लेटरल फेसेस पैरेललोग्राम्स होंगे और यहाँ पे लेटरल फेसेस ट्रायंगल्स होंगे विद ए कॉमन वर्टेक्स. तो ये डिफरेंस है पिरामिड और प्रिज्म में. ठीक है, अगर लेटरल फेसेस ट्रायंगल होंगे विद ए कॉमन वर्टेक्स देन इट इज नोन एज पिरामिड. अब देखो, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिज्म. अब बेस और टॉप जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स हैं, और लेटरल सरफेस है जो
वो क्या है, पैरेललोग्राम बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे टॉप और बॉटम क्या है, टॉप और बॉटम क्या है, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स हैं, और बाकी जो लेटरल फेसेस हैं वो पैरेललोग्राम्स बना रहे हैं। एंड दीज आर पिरामिड। अब जो बेस है वो कोई भी पॉलीगन होगा, लेकिन जो लेटरल सरफेस होंगे, लेटरल फेसेस होंगे, वो क्या होंगे, ट्रायंगल, और एक वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स होगा उसका, जैसे ये। सिमिलरली यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स और लेटरल फेसेस में क्या है, ट्रायंगल्स। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 10.3. फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन ए पॉलीहेड्रन हैव फोर इट्स फेसेस। फर्स्ट पार्ट है 3 ट्रायंगल्स। क्या एक पॉलीहेड्रन की थ्री ट्रायंगल्स हो सकती हैं? देखो अभी हमने डिस्कस किया कि पॉलीहेड्रन के मिनिमम फेसेस कितने हो सकते हैं, 4. नो, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो सच ए पॉलीहेड्रन इज नॉट पॉसिबल एज ए पॉलीहेड्रन हैज मिनिमम 4 फेसेस. सेकेंड पार्ट है 4 ट्रायंगल्स हो सकते हैं, यस. 4 फेसेस हो सकते हैं, यस. अ ट्रायंगुलर पिरामिड हैज 4 ट्रायंगुलर फेसेस. कैसे बनाओगे, बेस और ये 3 क्या हो जाएंगे, ट्रायंगुलर फेसेस, मतलब 4 हो जाएंगे. क्लियर, 1 2 3 4. नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, अ स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स. अब बेस में स्क्वायर होगा, लेकिन जो लेटरल फेसेस हैं वो क्या होंगे, ट्रायंगुलर होंगे. यस, अ स्क्वायर पिरामिड हैज अ स्क्वायर फेस एंड 4 ट्रायंगुलर फेसेस. क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए पॉलीहेड्रन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस, कि कितने भी फेसेस हो सकते हैं. देखो यहाँ पे आपने पिरामिड की एग्जांपल लेके चलनी है, या पॉलीहेड्रन जो आप सोचोगे, मतलब कि पॉलीहेड्रन की मिनिमम कितने फेस हो सकते हैं, 4. देयरफॉर अ पॉलीहेड्रन हैज मिनिमम 4 फेसेस. दैट इज द आंसर. नेक्स्ट इज विच आर प्रिज्म्स among the following. First part is a nail. It is not a polyhedron as it has a curved surface. Therefore, it will not be a prism also. क्योंकि यहाँ पे क्या है, कर्व्ड सरफेस आ गया इसका. ठीक है, तो ये प्रिज्म नहीं है. पॉलीहेड्रन ही नहीं है तो प्रिज्म भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी काइंड है ना. सेकंड इज अनशार्पन्ड पेंसिल. अनशार्पन्ड पेंसिल, देखो सभी जो लेटरल फेसेस हैं वो क्या है, इसमें जो लेटरल फेसेस हैं वो क्या है, पैरेललोग्राम, और जो टॉप और बॉटम में है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट फेसेस हैं, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स बन रही हैं. जो फेस हैं टॉप और बॉटम के वो कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स बना रहे हैं. देयरफॉर इट इज ए प्रिज्म. थर्ड पार्ट है अ टेबल वेट. अब देखो टेबल वेट जो है, बेसिकली जो फिगर गिवन है दैट इज ए पिरामिड. पिरामिड है, प्रिज्म नहीं है. हमने प्रिज्म बताना है ना. प्रिज्म क्यों नहीं है, क्योंकि जो इसके लेटरल फेसेस हैं वो क्या है, ट्रायंगल है, और एक वर्टेक्स के ऊपर मीट कर रहे हैं. तो एंड बेस में क्या है, पॉलीगन ही है. लेकिन ये कंडीशन किसकी है, पिरामिड की, तो ये प्रिज्म नहीं है. इट इज नॉट ए प्रिज्म, इट इज ए पिरामिड. फोर्थ पार्ट है अ बॉक्स. अब बॉक्स है तो टॉप और बॉटम क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स हो गई, और लेटरल फेसेस क्या हो गए, पैरेललोग्राम हो गए. तो इट इज ए, देन इट इज ए प्रिज्म. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. फर्स्ट पार्ट है हाउ आर प्रिज्म्स एंड सिलेंडर्स अलाइक. अब ये बताना है कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलर कैसे हैं प्रिज्म और सिलेंडर. तो आप आंसर कैसे लिखोगे, अ सिलेंडर कैन बी थॉट ऑफ ए सर्कुलर प्रिज्म दैट इज अ प्रिज्म दैट हैज ए सर्कल एज इट्स बेस. ऐसा प्रिज्म है जिसके बेस में क्या है, सर्कल है. ऐसे अलाइक हो सकते हैं. ठीक है. सेकेंड पार्ट है हाउ आर पिरामिड्स एंड कोन्स अलाइक. अ कोन कैन बी थॉट ऑफ एज ए सर्कुलर पिरामिड दैट हैज ए सर्कल एज इट्स बेस. वो पिरामिड जो जिसका बेस क्या है, सर्कल है. बाकी लेटरल फेस जो उसका है वो तो एक वर्टेक्स के ऊपर ज्वाइन हो ही रहा है. ठीक है, तो दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन 4. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. इज ए स्क्वायर प्रिज्म सेम एज ए क्यूब. एक्सप्लेन. कि जो स्क्वायर प्रिज्म है
वो क्यूब के सेम है क्यूब जैसा ही एक्सप्लेन करना आंसर, ठीक है। स्क्वायर प्रिज्म कैन ऑल्सो बी ए क्यूब और क्यूबॉइड यू कैन से, बट हमेशा नहीं, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। वो कंडीशन क्या, एक्सप्लेनेशन क्या दोगे आप, अ स्क्वायर प्रिज्म हैज ए स्क्वायर एज इट्स बेस। अब स्क्वायर प्रिज्म के बेस में क्या होता है, स्क्वायर होता है। हाउएवर इट्स हाइट इज नॉट नेसेसरली सेम एज द साइड ऑफ द स्क्वायर, कि जरूरी नहीं है कि जितनी उसकी हाइट हो स्क्वायर प्रिज्म की उतनी ही उसकी साइड्स भी हों। मतलब सिमिलैरिटी ये नहीं है कि जितनी साइड दी गई है स्क्वायर की उतनी ही उसकी हाइट हो, हाइट और साइड डिफरेंट भी हो, अगर तो सेम हो गए फिर तो वो क्यूब बन जाएगा, हाइट एंड साइड ऑफ स्क्वायर। अगर नहीं हुए देन वो क्यूबॉइड भी बन सकता है। दस अ स्क्वायर प्रिज्म कैन ऑल्सो बी अ क्यूबॉइड, मतलब मे बी हो सकता है बट नॉट ऑलवेज, क्यूब हमेशा नहीं हो सकता। 6 क्वेश्चन है, वेरीफाई ऑयलर्स फॉर्मूला फॉर दीज सॉलिड। फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है। अब देखो जो फर्स्ट पार्ट गिवन है, पहले इसकी ऑयलर्स फॉर्मूला क्या होता है पहले हम वो डिस्कस कर लें। ऑयलर्स फॉर्मूला होता है कि किसी भी सॉलिड में फेसेस और वर्टिसेस को ऐड करके अगर हम एजेस को माइनस कर दें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 2 के। मतलब फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इक्वल टू 2। नाउ फेसेस वर्टिसेस एजेस तो आपने किया हुआ है 7th में भी, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। नाउ काउंट द नंबर ऑफ फेसेस, 1 2 3 4। देखो एक नीचे होगा बेस में, पेंटागन ऊपर है, पेंटागन नीचे होगा, 5, एक इधर होगी 6 फेस और एक ये 7, यानी कि फेसेस कितने हो गए इसके, 7। नाउ वर्टिसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वर्टिसेस कितने हो गए 10। और एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड एक पीछे होगा इसके ऐसे 15। तो एजेस क्या हो गई 15। ये बहुत ही ध्यान से करना है, क्लियर। नाउ लेट्स चेक कि इन तीनों को लेफ्ट हैंड साइड में भर के हमारे पास 2 आता है या नहीं आता। नाउ वी हैव फेसेस 7, वर्टिसेस 10, एजेस 15। वी हैव एफ प्लस वी माइनस ई, एफ और वी को प्लस करो और उसमें से एजेस माइनस कर दो, मीन 17 माइनस 15 कितना आ गया 2। तो 2 ही आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू ऑयलर्स फॉर्मूला। देयरफॉर एफ प्लस वी माइनस इक्वल टू 2 हो गया, तो ऑयलर्स फॉर्मूला क्या हो गया, वेरीफाइड। हैंस ऑयलर्स फॉर्मूला इज वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट सेम ही है, ठीक है। फेसेस देख लेने हैं आपने इसके, वर्टिसेस और एजेस यू हैव टू सॉल्व, you can solve it by yourself, okay। next is question number 7, इसका एक ही पार्ट करेंगे। using Euler's formula find unknown। faces given नहीं है, vertices 6 हैं, edges 12 हैं, तो faces पता करो। कुछ नहीं करना हमने, Euler's formula की हेल्प से जो चीजें गिवन है उनको पुट कर देना है और जो अननोन है वो आपको पता चल जाए। जैसे f हमें नहीं पता क्या है, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क लगा लिया। वर्टिसेस 6 हैं, एजेस 12 है। बाय ऑयलर्स फॉर्मूला एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2, तो एफ हमें पता करना है तो एफ को एफ लिख लेते हैं। वर्टिसेस 6 हैं और एजेस 12 है। व्हेन यू सॉल्व यू विल गेट, पहले देखो 12 उधर गया, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया राइट हैंड साइड में जाके, 2 में ऐड होके कितना बन गया 14। अब 6 ऐड हो रहा है, राइट में जाके आ जाएगा माइनस, तो कितने आ गए फेसेस 8, दैट इज द आंसर। अब बाकी भी सेम पार्ट्स हैं, बस बाकियों में क्या है, बी पार्ट में फेसेस गिवन है, एजेस गिवन है, वर्टिसेस फाइंड करना है। और थर्ड पार्ट में क्या है, फेसेस और वर्टिसेस गिवन है, एजेस फाइंड करने हैं। सेकंड पार्ट में फेसेस और एजेस गिवन है, वर्टिसेस फाइंड करने हैं। और थर्ड में फेसेस और वर्टिसेस गिवन है, एजेस पता करने हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कैन ए पॉलीहेड्रन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टिसेस। हम क्या करेंगे कि ऑयलर्स फॉर्मूला में
पुट करके देखेंगे, अगर तो फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है, तब तो पॉलीहेड्रन है, क्योंकि कोई भी पॉलीहेड्रन हमेशा ऑयलर्स फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है। अगर नहीं आ रही 2 के इक्वल, दैट मीन्स ये पॉलीहेड्रन नहीं हो सकता। लेट्स स्टार्ट। फेसेस 10 गिवन है, एजेस 20 एंड वर्टिसेस 15. एनी पॉलीहेड्रन सेटिस्फाई ऑयलर्स फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू विच f plus v minus equal to 2. Now solve. For the given polyhedron f plus v minus e को solve करोगे 10 plus 15 minus 20, 25 minus 20 5 आ गया, which is not equal to 2. So Euler's formula is not satisfied. 2 के इक्वल नहीं ना है solve करके, therefore such a polyhedron is not possible. Thank you students.